दोस्तों आज हमारे सामने एक प्यारा सा टॉपिक है इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, अर्थात इकाइयों का आंतरिक परिवर्तन। नहीं समझ में आया? सपोज कीजिए किसी चीज का लेंथ दिया गया है 500 सेंटीमीटर। ओके, अगर यह लेंथ है तो यह एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है कि नहीं। और हर भौतिक राशि में दो चीजें होती है। ये जो आप अंक में लिखा हुआ चीज देखते हैं, जितना भी रहे उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, हिंदी में बोले तो परिमाण। और इस मैग्नीट्यूड को किस चीज में एक्सप्रेस किया गया है, किस चीज में बताया गया है? सेंटीमीटर में बताया गया है कि किलोमीटर में बताया गया है कि मीटर में बताया गया है? उसी चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिट, अर्थात इकाई। क्लियर? यह क्या है? यूनिट है। और यह लेंथ है भाई, एरिया भी हो सकता है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह भी एक प्रकार का यूनिट है। और ये वाला क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। क्लियर? तो इसी यूनिट को हम लोग आज के इस वीडियो में परिवर्तन करने के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 500 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस सेंटीमीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, डेसीमीटर में बदलेंगे, माइक्रोमीटर में बदलेंगे, नैनोमीटर में बदलेंगे, आदि आदि। बहुत सारे यूनिट हैं, हर यूनिट में हम बदलने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट देने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी भर काम देगा। सही बता रहा हूं। जैसे कि हम लोग याद करते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। क्लियर? और जो चीज़ें आपको इतना भारी लगती है कन्वर्सन का, वो चीज़ें आपको इतना भारी आज लगने वाला है। सही बता रहे हैं। और इतना भारी लगेगा तो आप उसको जल्द ही निपटा देंगे, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है जिसे हम लोग बल कहते हैं, एनर्जी हो सकता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप यूनिट कन्वर्सन सीखने वाले हैं, अगर सही ढंग से सीख लेंगे तो आपको फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर भी यूनिट कन्वर्सन बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम 3 चीज का यूनिट कन्वर्सन करने के लिए सीखेंगे। पहला चीज लंबाई का, मतलब कि लेंथ का। चलिए हिंदी में ही हम लोग देते हैं लंबाई। और दूसरा हम सीखेंगे क्षेत्रफल का, ठीक है। और तीसरा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। ये तीनों चीज का जो भी इकाई होगा, जैसे लंबाई का एसआई यूनिट क्या चीज होता है? मीटर होता है। तो इस मीटर को हम लोग किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मेगामीटर में, जितना भी संभव हो सके बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल का इकाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पर किसी भी चीज का क्षेत्रफल लिखा रहता है 10 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है? इकाई है, वही यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखे हैं। आयतन किस में रहेगा? मीटर क्यूब में रहेगा। देखिए यहाँ पर हम मीटर का एग्जाम्पल ही क्यों लिए, सेंटीमीटर का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो मीटर है यह एक प्रकार का एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। किसका? लेंथ। किसका? लेंथ का। एसआई यूनिट कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जो पूरे दुनिया में प्रयोग किया जाता है। लंबाई मापने के लिए पूरे दुनिया में मीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग लंबाई को फीट में भी मापते हैं, गज में भी मापते हैं, माइल में भी मापते हैं, कि नहीं? बहुत तरह तरह के यूनिट है, लेकिन वो यूनिट जरूरी नहीं कि पूरा दुनिया में लागू हो। कुछ देशों में हो सकता है, कुछ देशों में एकदम ना होता हो, लेकिन ये मीटर सब जगह प्रयोग होगा। इसीलिए हम लोग पहले मीटर के विषय में सही ढंग से कन्वर्सन करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद में जो जो चीज़ें हैं, फीट हो गया, इंच हो गया, यार्ड्स हो गया, ये सब के विषय में अंत में हम लोग जान लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलते हैं। सबसे पहला चीज, ये चीज आपको याद करना होगा। ये छोटा सा चीज है, यदि आप इसको याद कर लेंगे तो सही बता रहे हैं, आपको जिंदगी भर काम देगा और ज़्यादा देर भी याद करने में नहीं लगेगा। आप इसमें आज 10 मिनट टाइम दीजिए, और कल 5 मिनट दीजिए, परसों 2 मिनट दीजिए, उसके अगले दिन 1 मिनट दीजिए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन आप याद कर लिए फिर छोड़ दिए तो फिर गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। आप आज अगर इसको 10 मिनट देते हैं तो कल इसको 5 मिनट दीजिए, फिर परसों भी कम से कम 2 मिनट दीजिए, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे समय घटता चला जाता है। जो भी चीज़ आप शुरू में पढ़ रहे हैं आपको टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे वो समय क्या होता चलेगा? घटता चलेगा रिवीजन में। क्लियर? देखिए यहाँ पर इसको याद कर लिए तो फिर तो रामबाण इलाज आपके हाथों में होगा। डेसी का मतलब होता है 10 का पावर -1, और डेसी को दर्शाया जाता है
स्मॉल डी से क्लियर। उसके बाद डेसी के बाद आता है सेंटी, और सेंटी को दर्शाते हैं हम लोग सी से, और इसका होता है 10 का पावर -2। उसके बाद में आता है मिली, स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं, और इसका मतलब होता है 10 का पावर -3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कहीं पर हम लोग 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर इकाई है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो मीटर इकाई है, एसआई यूनिट है, लेकिन इसके पहले जो सी लिखा हुआ है, सी, ये सेंटी है, तभी ना हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहीं से हम लोग सीखेंगे एक बहुत बड़ा चीज। तो सेंटी है, अब सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, तो सेंटी इस सी के जगह पर हम 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, जिसमें कन्वर्सन करेंगे उस समय आपको क्लियर होगा। क्लियर, अभी थोड़ा सा यहाँ इसको पढ़ देते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। फिर देखिए मिली, मिली का मतलब स्मॉल एम से उसको दर्शाते हैं, 10 का पावर -3 होता है। माइक्रो, माइक्रो को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, म्यू से, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। उसके बाद आता है नैनो, और उसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और 10 का पावर -9 होता है। देखिए यहाँ डेसी जो है, जो शुरू में डी लिखा हुआ है उसी से दर्शा रहे हैं, सेंटी को शुरू में सी है इसीलिए सी लिखे हैं, यानी ये सब सिंबल है। क्या है, सिंबल, ठीक है, और इस सिंबल का मान होता है, जैसे डी, ये डी कहीं पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे तो उस जगह पर आप 10 का पावर -1 यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर सी लिखा हुआ देखते हैं तो उसके जगह पर 10 का पावर -2 यूज कर सकते हैं। क्लियर, जहां पर ये वाला चीज आप लिखा हुआ देखते हैं तो 10 का पावर -6 वहां पर बोल सकते हैं। क्लियर, अब आता है, अब ये तो याद हो जाना चाहिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, उसके बाद में भी आता है पिको हो गया, फेमटो हो गया, येक्टो हो गया, जेटो हो गया, या टेरा, इस तरह करके आगे बढ़ते जाता है। तो इतना ही तक आप याद कर लें, 3 और 2 5 काफ़ी है, इतना ही, लगभग 98-9% यहीं से आपको फंसाएगा सवाल में, ठीक है, या फिर कन्वर्सन करने के लिए मुसीबतें आ सकती है। क्लियर, तो देखिए यहाँ अब उसके बाद में ये तो माइनस वाला पावर वाला हुआ, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, उसके बाद 10 का पावर -6 है, उसके बाद 10 का पावर 9 है। आप बोलेंगे -4 वाला नहीं लिखे, -5 वाला नहीं, तो देखिए जो एसआई यूनिट में जो प्रयोग किया जाता है उसी चीज को यहाँ पर हम बताएं। 10 का पावर -4 के लिए कोई विशेष चीज यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आता है डेका, डेका को हम लोग दर्शाते हैं डीए से, और इसका मान होता है 10 का पावर 1। उसके बाद आता है हेक्टो, जिसको हम लोग दर्शाते हैं एच से, इसका मान होता है 10 का पावर 2। किलो का पावर मान होता है 10 का पावर 3। मेगा का मान होता है 10 का पावर 6, ठीक है, और गीगा का 10 का पावर 9। जैसे कन्वर्सन करेंगे तब ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी और आप याद आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे भी होता है गीगा के बाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग लंबाई का अब यहां पर कन्वर्सन करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहला क्या बताए थे हम, लंबाई यानी कि लेंथ। सपोज कीजिए, अब एग्जांपल लेना प्रारंभ करते हैं। कोई भी चीजें दिया गया है मीटर में, मान लीजिए कि 100 मीटर है। अब इस 100 मीटर को आपको बोला जाएगा कि भाई सेंटीमीटर में बदलें। किस में बदलें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कैसे बदलें, कैसे, क्या हम ये याद करके रखें कि भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखिए आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है सेंटीमीटर में, मतलब कि ये जो यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है उस जगह पर आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए। तो अंदाजी हम तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तो नहीं लिख देंगे। ये सी कहाँ से आ गया? तो सी आया है कहाँ से, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ करना होगा। मतलब ये है कुल मिलाकर, जैसे कि यहाँ पर 100 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सी का मतलब क्या चीज होता है, सी का मतलब होता है 10 का पावर -2। ये सब याद हो जाएगा ना, तो फिर बहुत चीजें हल्का हो जाएंगी, ठीक है, बड़ा चीज एकदम छोटा हो जाएगा। देखिए सी का मतलब होता है 10 का पावर -2। तो यदि आप इस मीटर के जगह पर सेंटीमीटर लाना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, सिंपली यहां पर 100 लिखिए। अब अगर आप सेंटीमीटर लाना चाह रहे हैं, इस सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -2। अच्छा एक चीज बताइए, 10 का पावर 2 और फिर 10 का पावर -2 अगर लिखें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 का पावर 2 और 10 का पावर -2 आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 10 का पावर 2 गुने 10 का पावर -2। अब जुटेगा तो जाएगा 10 का पावर 2 -2, यानी 10 का पावर 0। इसका मतलब 10 का पावर 0, इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 100 को गुना 10 का पावर 2 10 का पावर -2 से गुना करेंगे तब। देखिए अभी चीज़ें आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन एकदम कठिन नहीं है, मैं गारंटी 100% कह रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल मेथड। आप इसको किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कन्वर्सन में।
तो देखिए यहाँ पर हम 100 गुने 10 का पावर 2, 10 का पावर माइनस 2 लिख दिए। अब ये चीज़ मीटर में ही रहेगा, ठीक है। इसको हम इस चीज़ में एक्सप्रेस कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट ये मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू में 10 का पावर 2। ये जो 10 का पावर माइनस 2 है उसके जगह पर हम आसानी से c लिख सकते हैं। 10 के पावर माइनस 2 के जगह पर c लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से मीटर था तो मीटर लिख दिए। देखिए सेंटीमीटर में ये चीज़ चेंज हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 गुना 10 का पावर 2 मतलब कि 10 दहाइए 100 सेंटीमीटर। देखिए इसलिए कहा जाता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 100 से गुना हो गया है कि नहीं, 100 गुना 100 तब उसी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो ये शॉर्ट में तो याद है, लेकिन यदि सेंटीमीटर में दिया रहेगा उसको मीटर में बोलेगा, या फिर माइक्रोमीटर में बदलने के लिए कहा जाएगा, या फिर डेकामीटर में बदलने के लिए कहा जाएगा, तब आप फंस जाइएगा, है कि नहीं। फिर यही चीज़ आपको काम देगा, यही कंसेप्ट क्लियर। अब 100 को गुना 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। यानी कि 100 मीटर बराबर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी चीज़ को जो यहाँ पर 100 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कहा जा रहा था, मान लेते हैं कि कहा जाएगा माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए। किसमें, माइक्रोमीटर। इस तरह से रहता है माइक्रोमीटर, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। अब माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है तो भाई सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई ये म्यू का मान कितना होता है। तो म्यू का मान होता है 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6। तो करेंगे क्या, इस 100 मीटर को हम लिख देंगे 100 गुने 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ठीक है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस चीज़ को आप सीख जाइएगा तो, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर का साइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 मीटर बराबर 100 गुने 10 का पावर 6 गुने 10 का पावर माइनस 6 लिख दिए। अब यहाँ पर मीटर था ऊपर में तो मीटर ही लिखेंगे। क्लियर, ये दोनों को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मान 1 हो जाता है। अब आगे जाएंगे, 100 हो जाएगा गुना 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 इंटू, अब यहाँ देखिए इंटू लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का पावर जो माइनस 6 है उसके जगह पर हम आसानी से इस साइन का प्रयोग कर सकते हैं, इस म्यू का, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू लिख देंगे। अब यहाँ मीटर था तो मीटर लिख देंगे। देखिए माइक्रोमीटर में चेंज हो गया। क्लियर, बराबर में 100 गुना हो जाएगा 10 का पावर 6, या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या पता है 10 का पावर यहाँ पर 6 दू 8 हो जाएगा, इतना माइक्रोमीटर। या तो फिर आप लिख सकते हैं 1 लिख करके 8 जीरो बैठा दीजिए, उतना माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पहला एग्जांपल हुआ, इसमें हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, माइक्रोमीटर में चेंज कर दिए, यानी बड़ा यूनिट था उसको हम छोटा यूनिट में बदल दिए। अगर छोटा यूनिट दिया रहे और उसको बड़ा यूनिट में बदलना रहे तब क्या होगा, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिखा रहेगा 50 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर लिखा हुआ है और इसको बोला जाएगा कि आप बदलिए सेंटीमीटर में, तो नैनोमीटर से बड़ा इकाई होता है सेंटीमीटर। जैसे नैनो कार निकला था ना, तो नैनो कार मतलब कि छोटा कार, इसलिए जैसे देखिए यहाँ पर नैनो का मान 10 का पावर माइनस 9 होता है। क्लियर, तो इस नैनोमीटर को बदलना है किसमें, इस नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, बस वही चीज़ यूज करना है। क्या यूज करना है, 50 है तो 50, यहाँ नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या चीज़ होता है, नैनो को अगर हम हटाएंगे तो नैनो के जगह पर 10 का पावर माइनस 9 हो जाएगा और ये चीज़ मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो नैनोमीटर में दिया गया था तो 50 गुने 10 का पावर माइनस 9 हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें बदलने के लिए कहा गया है सेंटीमीटर में, मीटर में तो बदलने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसको पहले मीटर में हम बदल दिए। अब देखिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 गुना 10 का पावर माइनस 9। अब देखिए सी का मान कितना होता है, 10 का पावर माइनस 2, तो हम क्या करेंगे 10 का पावर 2 10 का पावर माइनस 2 से गुना कर देंगे। क्लियर, तो वो चीज़ मीटर में ही रहेगा, जब इसको हटाएंगे तब यहाँ पर सी आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 50 गुना 10 का पावर माइनस 9 गुना हो जाएगा 10 का पावर 2, फिर यहाँ 10 के पावर माइनस 2 की जगह पर हम सी लिख सकते हैं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर 50 गुना तो हो जाएगा -7, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। क्लियर, फिर इसको आप क्या कीजिए, इस जीरो को और उधर ले जाइए तो हो जाएगा 5 गुने 10 का पावर -6
सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। अब ये -6 कैसे है पता है? देखिए यहाँ 50 है तो 50 को हम 5 × 10 लिख सकते हैं। अब उसमें 10 का पावर 1 होगा तो 10 का पावर 1 और -7 जोड़ेंगे तो -6 आएगा। क्लियर? तो इतना सेंटीमीटर होगा। कितना के बराबर? 50 नैनोमीटर का मतलब होता है 5 × 10 का पावर -6 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक से दूसरे में कन्वर्ट करके सीखना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको छोटा नहीं लगने वाला है। छोटा तभी लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है? और बहुत ही छोटा चीज़ है और हर कन्वर्सन में हम नहीं बताएं कि हर कन्वर्सन में इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ जो नैनोमीटर में दिया गया था, अब इसको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए सेंटीमीटर में यहाँ दिया गया था, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो कैसे करेंगे? बस यही चीज़ देखिए, यहाँ तो मीटर तक कन्वर्ट करने के लिए तो आप जान ही गए हैं। अर्थात नैनो की जगह पर n की जगह पर 10 का पावर -9 लिख दिए। क्यों? क्योंकि n का मान कितना होता है? 10 का पावर 9 होता है। कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगातार याद करना है, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, इस तरह करके याद करना है। क्लियर? अब यहाँ जो 10 का पावर 1, 2 जो प्लस में जाता है वो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, इस तरह करके याद करना है, ठीक है? ताकि आपको रेगुलरली याद रहे। नहीं तो फिर आप एक करके याद कीजिएगा। भाई गीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9, उसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल G से, मेगा को दर्शाते हैं कैपिटल M से, किलो को दर्शाते हैं स्मॉल k से, और उसका होता है 10 का पावर 3 मान। इस तरह से अलग अलग याद नहीं करना, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? एकदम सिक्वेंसली याद कीजिए। इसको एक बार में याद कीजिए और इसको एक बार में याद कीजिए, याद हो जाना चाहिए। आपको तो तरीका हम बता ही दिए हैं। चलिए अब इस नैनोमीटर को बदलना है हमको मिलीमीटर में, तो कैसे बदलेंगे? अब मीटर में तो बदल दिए, n की जगह पर 10 का पावर -9 लिख करके, ठीक है? और मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, 10 का पावर -3। तो हम करेंगे क्या? 50 × 10 का पावर -9। अब 10 का पावर 3 और 10 का पावर -3 अपने से लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मीटर था तो मीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसा विशेष चेंज नहीं किए हैं, बस केवल इसको गुना कर दिए हैं। और ये दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो उसका मान 1 आता है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हो जाएगा 50 × 10 का पावर -9, फिर हो जाएगा गुना 10 का पावर 3। अब यहाँ जो 10 का पावर -3 है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मिली लिख सकते हैं, यानी कि m लिख सकते हैं। तो यहाँ m हो जाएगा 10 के पावर -3 की जगह पर, और यहाँ m पहले से हो गया, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको आप थोड़ा सा सजा दीजिए। जैसे 50 है, ठीक है? 50 है तो 5 × 10 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? 10 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 का पावर -9 है, 3 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इतना मिलीमीटर आया। अब यहाँ हो जाएगा 5 गुने, अब 10 का पावर 1 है, 10 का पावर -6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का पावर कितना आ जाएगा? -5 मिलीमीटर आएगा। देखिए होता क्या है SI यूनिट में, ये जो यहाँ पर हम जो 50 गुना जो 50 था उसको हम 0 हटा करके इसमें ले जा रहे हैं, इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि SI यूनिट में सिस्टम है। ये जो यहाँ पर जो पहला अंक है एक ही अंक हो सकता है, उसके बाद में दशमलव अगर मान के चलिए कि 666 × 10 का पावर 6 आ गया है, तो SI यूनिट ये कहता है कि भाई आप एक ही अंक लीजिए। क्या कीजिए? एक ही अंक लीजिए, यानी कि 5.66 लीजिए, और जो भी यहाँ पर जो पॉइंट बैठाए हैं उसके बदले 10 का पावर यहाँ पर 2 अंक इधर गए हैं तो 2 अंक इधर बढ़ जाएगा, यानी 8 लिख दीजिए, ठीक है? तो एक ही अंक लेना रहता है, इसीलिए उसी तरह लिख दिए। अगर ये भी छोड़ दीजिए, इसको उसी तरह से 50 × 10 का पावर जो भी आएगा -6 मिलीमीटर, उस तरह भी छोड़ दीजिएगा, चलेगा। क्लियर? लेकिन SI यूनिट में उस तरह से सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सही नहीं होता है। चलिए तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। जैसे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, इसको यदि जानना है तो यहीं से हम जान सकते हैं। वो कैसे? देखिए 1 सेंटीमीटर, अब सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखें। अब C का मतलब होता है 10 का पावर -2, तो -2 लिख दिए। अब उसके बाद में M है तो M लिख दिए। M को तो लिखना ही पड़ेगा, M को आप दूसरे चीज़ में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? M मीटर है तो मीटर है। क्लियर? अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है। अब ये जो 10 का पावर -2 है उसको जब प्लस में हम करना चाहें तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 10 का पावर 2 हो जाएगा। अब जब 10 का पावर 2 होगा तो 10 दहाई 100 हो जाएगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर इतना 1/100 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का 100वां भाग है, 1 मीटर का 100वां भाग है।
समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का 100वां भाग है। क्लियर? देखिए और भी आपको एग्जाम्पल ऐसा ही देते हैं। चौथा एग्जाम्पल, जैसे लिखा रहेगा 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर कितना होता है भाई, फील नहीं कर रहा है, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, किसी चीज़ का लंबाई दिया गया है माइक्रोमीटर में, मान के चलिए कोरोना वायरस है, उसका जो लेंथ है या फिर जो उसका क्या बोलते हैं लंबाई जो है वो माइक्रोमीटर में दिया रहता है, ठीक है, डायमेंशन। तो माइक्रोमीटर क्या होता है भाई, देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, यानी 1 गुना 10 का पावर -6। अब ये मीटर है तो मीटर तो रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ 1, अब 10 का पावर 6 मतलब कि नीचे आ जाएगा 10 का पावर 6, ठीक है, यहाँ पर -6 तो 10 का पावर 6 हो गया, ये मीटर में हो गया। अब 1 बटा 10 का पावर 6 मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 2 3 4 5 इतना मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। या फिर इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 लाख माइक्रोमीटर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से भाई ड्राइव तो कर दिए कि 1 माइक्रोमीटर में होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, यानी 1 मीटर को आप 10 लाख भाग में बांट दीजिए तो एक भाग जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटा इकाई है कि नहीं? चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको समझ में तो आ ही रही होगी, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेंथ यानी लंबाई वाला जो कन्वर्सन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाला चीज़ें थी उसमें हम समझा रहे थे, प्लस वाला अगर एक एग्जाम्पल दे दे तो और अच्छा रहेगा। चलिए 5वां नंबर एग्जाम्पल। 5वां नंबर एग्जाम्पल में मान के चलिए किसी चीज़ का लंबाई दिया गया है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को बदलना है मेगामीटर में, किलोमीटर को मेगामीटर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 66 है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। अब हमको बदलना है मेगामीटर में, तो मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, तो लिखेंगे 66 गुना 10 का पावर 3 तो है ही। अब 10 का पावर 6 होता है मेगा बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे 10 का पावर -6 और 10 का पावर +6 लिख देंगे, तो इसका मान तो 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर। ये सब आप नहीं भी लिख सकते हैं, उसको आप शॉर्टकट में भी यूज बहुत तरीका अपना सकते हैं। क्लियर? मीटर हो गया। अब यहाँ 66 गुना हो जाएगा 10 का पावर 3 गुना 10 का पावर -6। अब ये 10 का पावर जो 6 है उसके जगह पर हम मेगा यानी कैपिटल M का प्रयोग कर सकते हैं, तो कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, तो मेगा मीटर में चेंज हो गया। तो हो जाएगा 66 गुना 10 का पावर 3, यहाँ 10 का पावर -6 हो जाएगा 10 का पावर -3 मेगा मीटर। क्लियर? अभी इस 10 का पावर -1 दशमलव यहाँ पर और बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाने के लिए एक और 10 निकलेगा इससे, तो यहाँ 10 का पावर -2 हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 10 का पावर -2 मेगा मीटर आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो आप कन्वर्सन कर सकते हैं किसी भी तरह से। डेका है, अब डेका को बदलना है हेक्टो में तो उसको भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि अरे भाई डेका है तो 1 मेगामीटर में कितना डेका मीटर होगा, सोचते रह जाएंगे। लेकिन ये चीज़ अगर आपको सीक्वेंसली यदि याद रहेगा कि भाई अरे मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6 और डेका का मतलब होता है 10 का पावर 1, अगर ये चीज़ आपको आंकड़ा पता है तो इस हिसाब से आप निकाल देंगे, है कि नहीं? सबसे पहले जो भी चीज़ अगर डेका मीटर में दिया गया है 5 डेका मीटर, अब इसको बदलना है हमको गीगा मीटर में। किसने बदलना है? गीगा मीटर में। तो इसको डेका को पहले हटाइए, डेका को हटाना होगा, तो 5 गुने डेका, डेका का मतलब 10 का पावर 1 मीटर में चेंज हो गया। हमको किसमें बदलना है? गीगा में। गीगा का मतलब 10 का पावर 9 होता है, यानी 10 का पावर 9 यहाँ पर हम किसी भी हर हाल में लाएंगे तो उसकी जगह पर हम गीगा का प्रयोग कर देंगे। तो क्या करेंगे, 10 का पावर 9 लाने के लिए 10 का पावर 1 गुना हम 10 का पावर -9 और फिर 10 का पावर +9 से गुना कर देंगे, तब यहाँ 10 का पावर 9 आ जाएगा। अब जब 9 आ जाएगा तो उस जगह पर हम जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगा? ये तो मीटर में ही है अभी, ठीक है। अब 5 गुना हो जाएगा 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर -9। अब ये 10 का पावर 9 है उसकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए? गीगा। अब यहाँ मीटर, गीगा मीटर में चेंज हो गया। ये जो डेका मीटर में दिया गया था गीगा मीटर में चेंज हो गया। कोई दिक्कत? वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हाँ कंसेप्चुअल जरूर है, आपको पता धीरे धीरे चल रहा होगा। और ये सारी चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है तभी ईजी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर?
चलिए अब लंबाई को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम उम्मीद है, और आप एक दूसरे में कन्वर्ट करने का प्रयास करें अपने से, खुद से। क्लियर। अब दूसरा में हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल। अर्थात एरिया। क्लियर। अब एरिया को हम कैसे बदलेंगे, देखिए लास्ट में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी, अच्छा अच्छी चीज़ें, ठीक है। अभी तो एसआई यूनिट के आधार पर हम सब कुछ अदला बदली कर रहे हैं। क्लियर। अब ये जो क्षेत्रफल है एकदम उसी तरह से है, लेकिन आप देख लें कि कैसे ये बदला जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए किसी चीज़ का क्षेत्रफल दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेंटी जो है उसका भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। नहीं समझ में आया। जैसे कि मान के चलिए 10 है, अब सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या लिख दें? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को आप स्क्वायर लगा दीजिए, तो कुल मिलाकर के जो ऊपर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था वो उसको हम इस तरह से 10 गुने 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, या फिर 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे चलेगा, 10 गुने हो जाएगा। सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, और यहाँ मीटर का मीटर ही रहेगा, पावर 2। फिर हो जाएगा 10 गुने 10 का पावर -2 है, इसका पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -4, 2 दूने कितना हो जाएगा 4, माइनस में ही रहेगा, और ये मीटर के भी साथ पावर में है तो भाई मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जो चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर में था उसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए। तो अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको कहा जाता भाई कि मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए, तो मीटर स्क्वायर में तो चेंज हो गया है कि नहीं। चेंज कैसे हुआ, 10 को गुना 10 का पावर -4 से करेंगे तो आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 का पावर हो जाएगा -3 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आंसर, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है। अगर इसी चीज़ को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को कहा जाता कि आप इसको मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ तक तो हम मीटर स्क्वायर में बदल दिए, अब हमको बदलना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए देखिए 10 का पावर -3 है, अब यहाँ मीटर है, अब लाना है मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो पहले है लेकिन मिली का भी स्क्वायर लाना है, तो मिली का मतलब होता है m, और m का मान कितना होता है 10 का पावर -3। अब स्क्वायर मतलब कि 10 का पावर -6 हमको लेना पड़ेगा, तो हम मिली का स्क्वायर लाने के लिए 10 का पावर -6 यहाँ पर किसी भी हर हाल में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम 10 का पावर 6 गुना 10 का पावर -6 से गुना कर देंगे, और यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर हो जाएगा 10 का पावर -3 गुना, अब यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 6। अब ये जो यहाँ पर 10 का पावर -6 आप देख रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट माइक्रो नहीं लिख दीजिए, नहीं फिर पता चलेगा कि माइक्रो मीटर स्क्वायर ये सभी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल था, ये क्या था क्षेत्रफल था। सेंटी में भी स्क्वायर है, मीटर में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो फिर आपको ये दोनों में स्क्वायर लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 का पावर जो -6 है उसको क्या कीजिए आप 10 का पावर -3 का पावर -3 का, अच्छा किसी में बदलना है मिलीमीटर में, मिली का मतलब 10 का पावर -3, तो -3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हम उस, अरे सॉरी, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 आया, 10 का पावर -3 और 10 का पावर 6 कितना हो गया 10 का पावर 3 हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। 10 का पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ से हम 2 चीज़ें सीख लिए। अब हम थोड़ा सा बड़ा यूनिट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर एग्जाम्पल दिया रहेगा 610 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको बदलना है आपको सबसे पहले हेक्टो, तो HM हो जाएगा हेक्टोमीटर में, और साथ में आपको बदलना है गीगामीटर में। ठीक है, कैसे बदलेंगे, एकदम बहुत अच्छा तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, यहाँ K को पहले हटाएंगे, उसके बाद वहाँ पर H और G लाएंगे। चलिए 610 है गुना K का मतलब क्या चीज़ होता है 1000, अब 1000 का पावर है यानी 10 का पावर 3 का पावर 10 का पावर 3, K का मतलब 10 का पावर 3, इसका भी पावर 2 है। क्लियर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, हो जाएगा 610 गुना 10 का पावर 3 का पावर 2, ठीक है, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा 6। अब ये चीज़ चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में, यानी कि 610 किलोमीटर स्क्वायर किसी भी चीज़ का अगर एरिया होगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। देखिए सारा खेला यही सब यहाँ पर सब खेला करवा रहा है,
ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। और हम बार बार बता रहे हैं, इसको आप याद कर लें, हमेशा काम देगा, हमेशा काम देगा। मैं बता रहा हूँ ना, हमेशा काम देगा। यहाँ पर मीटर तो भाई लंबाई है, लेकिन उसके पहले गीगा, हेक्टो, फेम्टो ये सब जो लगा रहता है, एच सी, ये सब का मीनिंग आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा चीज़ सीख रहे हैं। क्लियर? जो आपको हमेशा काम देगा। अगर कहीं पर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अब 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। क्यों होता है 1 मीटर? देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ 100 सेंटीमीटर है, सी का मतलब क्या चीज़ होता है? 10 का पावर -2, और एम तो यहाँ पर एम हो गया। अब देखिए 10 का पावर -2 होता है, 10 का पावर -2 को नीचे लाइए तो हो जाएगा यहाँ पर 100 तो पहले से था, 10 का पावर 2 को नीचे लाएंगे तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, -2 को नीचे लाएंगे तो ठीक है, तो 10 दाहिने 100 हो जाएगा, इतना मीटर। अब काटिए, 100 एकम 100, 100 एकम 100, यानी कितना आया? 1 मीटर आया। 1 मीटर किससे आया? 100 सेंटीमीटर से आया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे आप इस मेथड के द्वारा तो वही चीज़ प्राप्त होगा। क्लियर? खैर ये सब तो क्लियर हो ही रहा होगा। चलते हैं आगे। मीटर स्क्वायर में चेंज हुआ, हमको चेंज करना है हेक्टोमीटर स्क्वायर में। हेक्टोमीटर, हेक्टो का मतलब होता है 10 का पावर 2, लेकिन यहाँ पर 10 का पावर 2 यहाँ काम चलने वाला नहीं, क्योंकि एरिया का बात की जा रहा है। अब एरिया जो भी है यहाँ पर, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी लगा हुआ है, इस पर भी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? 610 गुना हो जाएगा 10 का पावर 6। अब इसको गुना कर देंगे 10 के पावर कितना से, हेक्टो का पावर होता है 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 4, यहाँ पर नहीं 10 का पावर लिखते पहले, -4 गुने 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो इसका मान तो 1 होता है। अब क्यों लिखे हैं ये तो आपको पता है, ताकि हम 10 के पावर 4 के जगह पर हम h का प्रयोग कर सकें। चलिए 610 गुने 10 का पावर 6, 10 का पावर -4 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2। क्लियर? गुने 10 का पावर 4 को आप डायरेक्ट लिख दीजिए h, और यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ 610 गुना है मतलब कि 10 का पावर 2, इसको आप 00 HM का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 6.10 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 6.1 × 10 का पावर 4 हेक्टोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब हमको साथ में चेंज करना है गीगामीटर में। अब गीगामीटर में सबसे पहले यहाँ पर मीटर में तो चेंज किए थे, मीटर स्क्वायर से हम हेक्टोमीटर में आए थे। चलिए इसको मिटा देते हैं हेक्टोमीटर वाला काम को। अब हमको चेंज करना है गीगामीटर में, गीगामीटर स्क्वायर में। अब देखिए गीगा का मतलब क्या चीज़ होता है? 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। तो क्या करेंगे? 610 गुना करेंगे 10 का पावर -18 गुना 10 का पावर +18। ये चीज़ मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। अब -18 +18 का है, क्यों आया? यहाँ क्योंकि हमको गीगा मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। इसको देखिए यहाँ लिख दिए थे HM, ये सब लिख दिए थे। हेक्टोमीटर स्क्वायर यानी गीगा मीटर स्क्वायर, तो मतलब जी का भी पावर 2 है, जी का भी पावर 2 है। तो जी का पावर 2 है तो भाई अब जी का मतलब होता है 10 का पावर 9, तो 10 का पावर 18 ना हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए 10 का पावर 18 और 10 का पावर -18 से गुना कर दिए। अब क्या हो जाएगा? 610 गुने 10 का पावर -18। अब 10 के पावर 18 की जगह पर हम गीगा मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आपके मन में एक चीज़ आता होगा कि भाई यहाँ पर आप गीगा का स्क्वायर का मतलब होता है 10 का पावर 18, तो आप इसको गीगा का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? क्या वजह है? देखिए ऐसा यूनिट में ऐसा मान चल रहा है भाई, ऐसा सिस्टम चल रहा है, तुमको मानना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आप नहीं लिखते हैं, केवल ये वाला स्क्वायर लिख देते हैं तो काम चल जाता है। ये वाला स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बताता है और इसका भी स्क्वायर बताता है। क्लियर? समझ आ रही बात? खैर तो देखिए गीगामीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब इसको आगे ले जाइए, इस जीरो को इधर ले आइए, 0 और 1 को, या फिर 10 का पावर -18 से भाग दीजिए तो 0.00000 कुछ आएगा, है कि नहीं? चलिए अब क्षेत्रफल वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन थर्ड नंबर, आयतन। मतलब कि वॉल्यूम, बस वही प्रिंसिपल का यूज करना है रे दादा, ज़्यादा थोड़ी नहीं हार्ड है ये चीज़। सबसे फर्स्ट नंबर, अगर लिखा रहेगा किसी भी चीज़ का अगर हम आयतन निकालते हैं, चाहे वह बेलन का आयतन हो या फिर घन का आयतन हो, घनाभ का आयतन हो या फिर किसी भी चीज़ का आयतन हो, ठीक है, अगर हम आयतन निकालते हैं और वो आ गया 603 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें बदलना है
मिलीमीटर क्यूब में, और साथ में बदलना है किसमें नैनोमीटर क्यूब में। कैसे बदला जाएगा, वही कहानी स्टार्ट। 603 गुना सी का मतलब 10 का पावर -2। अब 10 का पावर -2 और उसके पावर है 3, तो 10 का पावर -2 का पावर लगा हुआ है 3, क्योंकि ये जो 3 है सी का भी पावर है और एम का भी पावर है, हो जाएगा एम का क्यूब। क्लियर हो जाएगा 603 गुना 10 का पावर -6। अच्छा, हमको बदलना है शुरू में मिलीमीटर क्यूब में। अब मिलीमीटर क्यूब में बदलना है तो मिली का मतलब कितना था, 10 का पावर -3। अब यहाँ पर मिलीमीटर का क्यूब है, क्यूब का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि 3 बार। तो देखिए यहाँ पर 10 का पावर जो -3 लिखा हुआ था, इसको आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मिली को हम लिखते हैं, इसका क्यूब है तो 10 का पावर -3 का क्यूब है। अब 10 का पावर -3 का क्यूब मतलब 10 का पावर -9, यानी कि हमको यहाँ पर 10 का पावर +9 और 10 का पावर -9 से गुना करना होगा, ताकि 10 के पावर -9 के जगह पर हम ई मिली का जो क्यूब था उसका प्रयोग कर सकें। अब ये मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में लिख दिए, इसका मान तो 1 होता है। 603 गुना 10 का पावर -6, अब इंटू में हो जाएगा 10 का पावर 9। अब 10 का पावर जो -9 है उसके जगह पर हम मिली का प्रयोग कर सकते हैं, फिर यहाँ मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, 603 गुना हो जाएगा 10 का पावर 3, ठीक है, और मिलीमीटर क्यूब, यही आंसर बोल सकते हैं। या फिर इसको 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 603 1 2 3 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि इतना बराबर इतना हो जाएगा। 603 सेंटीमीटर जो क्यूब था वो कितना आ गया, 6,03,000 मिलीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों आया, इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मिलीमीटर क्यूब से भाई बड़ा है और ये छोटा है। जब छोटा वाला इकाई को हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका वैल्यू तो बड़ा होगा ना, है कि नहीं। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब नैनोमीटर क्यूब में बदलना है, बस यही चीज़। मीटर में कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था। क्या करेंगे, 603 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, -6 नैनोमीटर क्यूब। अब नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9, 10 का पावर -9। अब इसका क्यूब करेंगे तो 10 का पावर हो जाएगा -27, ठीक है। अर्थात हमको 10 का पावर 27 को गुना करना है 10 का पावर -27 से। ये चीज़ मीटर क्यूब में ही रहेगा। क्लियर हो जाएगा 603 गुना 10 का पावर -6 और 10 का पावर 27 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 21 इंटू 10 का पावर -27 के जगह पर हम यहाँ इंटू नहीं लिखिए, यहाँ पर n लिख देते हैं, नैनोमीटर क्यूब हो जाएगा। परिवर्तन हो गया। अब 603 को गुना 10 के पावर 21 से गुना करते रहिए, ठीक है। जितना जीरो बैठाना है 21 बाय 0 बैठा दीजिए, क्लियर, उतना नैनोमीटर क्यूब होगा। समझ में आई बात। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना नैनोमीटर क्यूब होता है। क्लियर। चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। और भी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, बोलेंगे हाँ देने की ज़रूरत है, कभी तो ना कह ही नहीं सकते। सेकंड नंबर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का क्यूब जो दिया गया है, मतलब क्यूब बोलते हैं वॉल्यूम, वो दिया गया है किलोमीटर क्यूब में, ठीक है। मान लेते हैं 6 किलोमीटर क्यूब। अब इसे हमको बदलना है मेगामीटर क्यूब में, और फिर बदलना है हेक्टोमीटर क्यूब में। तो कैसे बदला जाएगा, सबसे पहले किलो को हटाइए। किलो को हटाने के लिए 6 गुने, अब यहाँ किलो का पावर 10 का पावर 3 है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3। देख सकते हैं, अरे भाई सब खेला देखिए, यहाँ यही इसी चीज़ का खेले हो रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं ना, ये साइन, बस साइन का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। क्लियर। देखिए के का मतलब कितना होता है, के का मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3। अब इसका भी पावर 3 है तो 10 का पावर 3 लगा दिए, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 6 गुना 10 का पावर 3 का पावर 3, ठीक है, तो हो जाएगा 3 तिया 9। अब हमको बदलना है मेगामीटर क्यूब में। अब मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6। अब यहाँ क्यूब का बात किया जा रहा है भाई, तो 10 का पावर जो 6 है उसका पावर 3 हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 18,
10 का पावर 18, तो हमको गुना करना पड़ेगा 10 का पावर -18 गुने 10 का पावर 18 से, तब वो चीज़ जो है अभी मीटर क्यूब में ही रहेगा। ठीक है, 6 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 का पावर -18 उसी तरह छोड़ दें, क्लियर। और 10 का पावर 18 की जगह पर आप मेगा का प्रयोग कर सकते हैं। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते रहेंगे आगे। अभी हेक्टोमीटर क्यूब में भी आप बदल लेंगे, ये गारंटी है, मुझे विश्वास है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आयतन है, क्षेत्रफल है या फिर लंबाई है तो उसको हम एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ तक जो बातें हो रही थी सब एसआई यूनिट की बात हो रही थी, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही थी, जो पूरे दुनिया में प्रयोग किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना फुट होता है, फुट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर 1 गज में कितना सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितना फुट होता है, 1 इंच में कितना फुट होता है। ये सारी चीज़ें अब आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको याद करना होगा, इसे याद करने बगैर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसको तो याद करना ही होगा। जैसे कि 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 1 यार्ड्स यानी कि 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, 1 माइल बराबर यानी कि 1 मील बराबर होता है 1609 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1 फरलांग बराबर होता है 201 मीटर, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना आप याद कर लें, बाकी बात आप इधर उधर कन्वर्सन कर सकते हैं। जैसे देखिए एक आपको यूनिट फैक्टर मेथड है, यूनिट फैक्टर मेथड। देखिए यूनिट फैक्टर मेथड के द्वारा भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्सन करने के लिए एकदम इजी बना देता है। वो कैसे? जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले से, बहुत पहले से जानते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो खैर कन्वर्सन करने के लिए तुम पहले सीख गए हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्यों हुआ। यहाँ पर सी कैसे आ गया, मतलब 10 का पावर -2 कैसे आ गया? 10 का पावर -2 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ 10 का पावर 2 से गुना कर दिए, मतलब एक थप्पड़ इधर से मार दिए तो एक थप्पड़ इधर से मार दिए, बात बराबर वहीं पर है, इसीलिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ही होता है। चलिए यहाँ पर 1 मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर गुना 1 लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान पर। अब क्या करेंगे, 1 मीटर डिवाइडेड बाय इस 100 को इधर ले आएंगे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अर्थात इस 1 के जगह पर हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन यूज दिस टर्म इन दैट टर्म। ठीक है, अब वो कैसे? देखिए सपोज कीजिए आपको दिया गया है 70 सेंटीमीटर कोई मान, अब बोला जाएगा कि भाई इसको मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। अच्छा, इस 70 सेंटीमीटर को यदि हम 70 सेंटीमीटर गुना 1 लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए अगर नहीं पड़ेगा तो 70 सेंटीमीटर गुना 1 के जगह पर हम 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखने से क्या होगा, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, अब आ जाएगा 7/10 इतना मीटर, क्योंकि 7 को गुना 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी कि 0.7 मीटर। तो ये वाला चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसी चीज़ का नाम दिया गया है यूनिट फैक्टर, यूनिट कन्वर्सन फैक्टर। क्लियर? अब बात किया जाएगा भाई यदि मीटर में दिया रहेगा और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या इसी चीज़ से गुना करेंगे? नहीं, वहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा? देखिए मान के चलिए कि दिया गया है 5 मीटर, इसको बदलना है आपको सेंटीमीटर में, तो कैसे बदलेंगे? 5 मीटर को आप लिख सकते हैं 5 मीटर गुना 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 5 मीटर के जगह पर आप इस एक के जगह पर आप क्या कीजिए, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर लिख दें, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 1 मीटर नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ। जैसे कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर गुना 1 इधर किए थे, इधर कर देते 1 मीटर गुना 1,
अब 1 मीटर को इधर ले जाते तो 100 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर आता, तो वही 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर आया। कुल मिलाकर आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई एक टर्म कटना चाहिए, जैसे कि मीटर में दिया गया है और हमको बदलना है सेंटीमीटर में, इसका मतलब कि मीटर को हटाना है। तो हटाना है तो देखिए ऊपर में है तो एक नीचे आना चाहिए, ठीक है, यानी ऊपर में मीटर है, नीचे 1 मीटर आ गया, ये मीटर मीटर कट गया, तो बच कितना गया 5 गुना 100, यानी कि 500 सेंटीमीटर। देखिए 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। हालांकि हम लोग पहले से एक एक नियम पढ़ते आए हैं, लेकिन एक एक नियम वहीं पर कारगर होगा जहां पर आपको याद होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर इतना होता है तो होता है। इस तरह याद करेंगे तभी एक एक नियम लागू करके आप कन्वर्सन कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, कठिन हो जाएगा ज़्यादा, है कि नहीं। चलिए, तो यूनिट फैक्टर का नाम तो आप समझ गए कि क्या है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर के मेथड से आपको इन यूनिट्स को भी परिवर्तन करना है। हालांकि मैंने बहुत पहले वीडियो कुछ बनाया है यूनिट कन्वर्सन के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें उतना नहीं बताया गया क्योंकि शुरू ऑनलाइन के दुनिया में आए थे, तो भाई किसी को भी हेजिटेशन थोड़ा सा तो होगा ज़रूर, है कि नहीं। आप ही को एक स्टेज पर एक माइक पकड़ा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से कॉमेडी करते हैं घर में या फिर आसपास के दोस्तों के साथ, क्या उसी तरह से करेंगे वहाँ पर? नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन तो आएगा ही आएगा, कोई भी है, ठीक है। चलिए, खैर अपना कमजोरी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को अपने बस में करने के लिए अगर उसका कमजोरी जानिए तो वो अपने बस में हो सकता है, ठीक है। किसी को भी अगर अपने बस में करना है तो सबसे पहले आप उसका कमजोरी पकड़िए और उसके अनुसार व्यवहार कीजिए, वो आपके बस में गारंटी हो जाएगा। जैसे कि उसके पास पैसा की कमी है, पैसा की कमी है, उसका एक कमजोरी है, अगर उसको थोड़ा सा हम प्रलोभन देंगे पैसा का तो हमारे बस में हो सकता है। ये सब उदाहरण है। खैर अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 1 फीट बराबर 12 इंच है। अगर दिया रहेगा कोई भी लंबाई, मान के चलिए दिया रहेगा 610 फीट, अब इसको बदलना है हमको इंच में, तो कैसे बदलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो यहाँ पर इतना फीट है तो 610 को गुना 12 से कर दीजिए तो ये चीज़ इंच में चेंज हो जाएगा। और यूनिट फैक्टर मेथड से अगर आप चेंज करना चाहें तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो आप क्या कीजिए, 1 फीट गुना 1 बराबर में 12 इंच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 फीट को इधर ले आइए तो 1 बराबर हो जाएगा 12 इंच डिवाइडेड बाय 1 फीट, ठीक है, यानी 12 इंच बटा 1 फीट लिख सकते हैं, किसके जगह पर? 1 की जगह पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट फैक्टर मेथड से जो सब पर लागू होता है, हो जाएगा 610। अब यहाँ जो फीट है उसके जगह पर हम 12 इंच डिवाइडेड बाय 1 फीट लिख देंगे, और 610 ये भी फीट में थे, यहाँ पर फीट लिखना भूल गए थे, तो ये फीट कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 610 गुना में 12 इंच हुआ, वही चीज़ आया, है कि नहीं। तो यूनिट फैक्टर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम ईजीली, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको नया लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सब याद कर लिए काफ़ी है। जैसे 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब बोला जाएगा कि भाई 760 मिनट बराबर 760 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, तो कैसे चेंज करेंगे? क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि आपको याद नहीं हो रहा है कि भाई कैसे हम क्या करें, तो यूनिट फैक्टर मेथड लगा दीजिए। हालांकि ये तो ईजी है, ठीक है, कि 760 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए तो मिनट में था वो आवर में चेंज जाएगा, ठीक, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 6 कम 6, यहाँ 1 बचा, 6 दूना 12, 4 बचा 6 6 36, 4 बचा 6 आते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, या तो फिर यूनिट फैक्टर मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं काम। क्लियर। 1 माइल बराबर है 1609 मीटर, या फिर हम लोग याद करते हैं 1.6 किलोमीटर। अब 1.6 किलोमीटर कैसे आया? यहाँ पर देखिए के आ गया है, के का मतलब क्या चीज़ होता है? 1000। अब देखिए यहाँ पर 1.6 और के का मतलब 1000, अब यहाँ मीटर लगा हुआ है। अब 1.6 को 1000 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 1 2 3, देखिए 1600 मीटर आया। मतलब कि 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर, क्योंकि के का मतलब क्या चीज़ होता है? 1000, हम लोग पहले जानते हैं। क्लियर, इसमें हम लोग याद किए थे। देखिए कहाँ के का मतलब 10 का पावर 3 यानी कि 1000। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो एग्जैक्ट नहीं हुआ 1600 मीटर, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, हालांकि होता है 1609 मीटर बराबर 1 मील। क्लियर।
चलिए इसी तरह से आप क्षेत्रफल का भी यूनिट जो है कन्वर्सन आसानी से कर सकते हैं। ये वाला आप याद कर लीजिएगा। फिर 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, 3.28 फीट। यूनिट फैक्टर मेथड से आप इधर से उधर कन्वर्सन कर सकते हैं। अब अगर क्षेत्रफल रहेगा, मान के चलिए दिया रहेगा 720 फीट का स्क्वायर। अब इसको चेंज करना है हमको मीटर के स्क्वायर में। अरे अब क्या होगा, मीटर के स्क्वायर में चेंज करना है तो यूनिट फैक्टर मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं इस काम को। कैसे वो देखिए यहाँ पर 720। अब 1 फीट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 फीट का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई 720 फीट का स्क्वायर को हम 720 गुना 1 फीट का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। अब यहाँ पर 720, अब यहाँ 1 फीट का स्क्वायर, अच्छा हमको बदलना है मीटर में, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि 1 फीट में कितना मीटर होता है। देखिए यहाँ पर 1 फीट में कितना मीटर होता है, 1 फीट में कितना मीटर होता है यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया है, नहीं दिया गया है। अच्छा हाँ, एक फीट में कितना मीटर होता है ये नहीं दिया गया है, लेकिन 1 मीटर में कितना फीट होता है ये दिया गया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 3.28 है, इसको आप डिवाइड में ले आइए, इधर आ जाएगा 3.28, ये वाला चीज़ यहाँ से खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 फीट। तो 1 फीट बराबर 1/3.28 मीटर। तो इस 1 फीट के जगह पर हम 1/3.28 मीटर लिख सकते हैं। अब ये फीट था वो मीटर में चेंज हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए। अब तो इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि 720 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 3.28 का गुना मतलब स्क्वायर करके देखिए, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और भी गुना भाग जो भी करना है कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल का भी परिवर्तन एक से दूसरे में कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट में यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया है। थोड़ा लग रहा है हमको, महसूस हो रहा है, सोच रहे थे कि 25 मिनट में कम से कम हो जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर जितना बात हम बताएं और अगर वो जो याद करने के लिए आपको कहा गया वो याद कर लिए होंगे, तो उम्मीद तो पूरा है कि आप कन्वर्सन करने के लिए सही ढंग से सीख गए होंगे और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो इज परफेक्ट, दिस वीडियो इज परफेक्ट। क्लियर, जो आपका लिखने का तरीका हो लिख सकते हैं। क्लियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।